नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा YouTube चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं विश्व भूगोल के एक छोटा सा पाठ के बारे में आज चर्चा करेंगे और वह छोटा सा पाठ है विश्व के घास के मैदान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घास के मैदान कहते किसको हैं। घास के मैदान हम उसे कहते हैं जो विश्व के वनस्पति जीवन, घास, फूस और झाड़ियाँ एवं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, मध्यम वर्ग के जो पौधे होते हैं, वैसे क्षेत्र को हम घास के मैदान कहते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में, यानी विश्व के जिस भागों में, जिस इलाकों में, जिस हिस्सों में वनस्पति जीवन, घास, फूस, झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं और बड़े बड़े पौधे यानी पेड़, बड़े बड़े वृक्ष के अभाव होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को घास के मैदान कहते हैं। तो विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है, इसे हम देखेंगे। विश्व के मानचित्र में देख रहे हैं कि विश्व के मानचित्र के बीचों बीच पूरब से पश्चिम एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसी काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यानी विषुवत रेखा के उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पाँच डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले जो घास के मैदान है, उसे ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। यानी 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच पाए जाने वाले जो क्षेत्र है, जो घास के मैदान है, उसे ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अर्थात 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाए जाने वाले घास के मैदान को विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वह विभिन्न नाम कौन कौन से है, इसे हम देखेंगे। पहला सवाना, सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान, यह घास के मैदान केन्या, तंजानिया में पाए जाते हैं। यानी तंजानिया जो है, यह मध्य अफ्रीका में है। यानी केन्या और तंजानिया में घास के जो मैदान है, उसे सवाना कहते हैं। और दूसरा कैंपास, ये ब्राजील में पाए जाते हैं।
ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कैंपास के नाम से जानते हैं, नहीं कैंपास कहा जाता है। तीसरा लानोज। लानोज घास के जो मैदान है कोलंबिया और वेनेजुएला में पाए जाते हैं, यानी कोलंबिया और वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहते हैं। चौथा क्वींसलैंड, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्वींसलैंड कहते हैं, यानी क्वींसलैंड घास का मैदान उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पांचवा सेल्वा। सेल्वा घास के मैदान अमेजन में पाए जाते हैं, यानी अमेजन में घास के मैदान को सेल्वा कहा जाता है। छठा पार्कलैंड। पार्कलैंड घास का मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं और पार्कलैंड जो घास का मैदान है यह अफ्रीका के घास के मैदान है, यानी अफ्रीका में घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। सातवां पटाना। पटाना घास के जो मैदान है यह श्रीलंका में पाए जाते हैं और श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि दूसरा प्रकार के घास के मैदान कहाँ है। तो दूसरा प्रकार के घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है यह विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है इसे हम देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि विश्व के मानचित्र में 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के बीच उत्तरी अक्षांश में तथा 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के बीच दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान को शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा से उत्तर की ओर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के बीच उत्तरी अक्षांशों में यानी उत्तरी गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा से दक्षिण 66 डिग्री यानी 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के बीच दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले घास के जो मैदान है उसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के बीच दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाने वाले घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं इसे हम देखेंगे। तो पहला स्टेपी घास के जो मैदान है यह यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में पाए जाते हैं और यह यूरेशिया पश्चिमी रूस और मध्य एशिया का यह क्षेत्र है, यानी पश्चिमी रूस और मध्य एशिया का जो क्षेत्र है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया में स्टेपी नाम का घास का मैदान पाए जाते हैं। दूसरा
प्रेयरी घास का जो मैदान है यह है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको के क्षेत्र में घास के जो मैदान पाए जाते हैं, इस घास के मैदान को हम प्रेयरी कहते हैं। तीसरा, पंपास। पंपास जो घास के मैदान है यह है अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील, यानी अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील के जो क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पंपास कहते हैं। चौथा, बेल्ट। बेल्ट घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। पांचवा, डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। छठा, कैंटरबरी। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, यानी न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। सातवां, बुग्याल और मर्ग। बुग्याल और मर्ग घास का जो मैदान है यह भारत में पाए जाते हैं, और भारत के जो घास के मैदान है इसी घास के मैदान को बुग्याल और मर्ग कहते हैं। आठवां, पुस्ताज। पुस्ताज जो घास के मैदान है यह पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, और यह हंगरी जो है यूरोप में है। यूरोप में जो स्थित हंगरी है, हंगरी में घास का जो मैदान है उसे पुस्ताज कहा जाता है। तो आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगले विषय लेके आएंगे। अभी तक के लिए जय हिंद।